करना है, या तो उसको शेप को रिफ्लेक्ट करना है विद द मिरर लाइन, विद द लाइन ऑफ सिमेट्री, और यू कैन से बाय द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्रांसलेशन समझाया था जिसमें थोड़ी सी वेक्टर की हेल्प ली थी हम लोगों ने। कॉलम वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, तो हम लोग जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इनलार्जमेंट बताया था आप लोगों को। इनलार्जमेंट में क्या गेम था? इनलार्जमेंट में आप लोगों को पता होना चाहिए कि शेप किस स्केल फैक्टर से बड़ा किया जा रहा है, वन थिंग। सेकेंडली ये भी पता होना चाहिए इनलार्जमेंट के अंदर कि आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट कहाँ है, वो फोकस पॉइंट कहाँ है जहाँ से आपकी इनलार्जमेंट हो रही है। इनलार्जमेंट में हर वर्टेक्स के वेक्टर्स निकालने आने चाहिए थे, तो यहाँ थोड़ा सा इनलार्जमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था इफ यू कंपेयर इट विद ट्रांसलेशन। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। बहरहाल आज जो है हम लोग करेंगे रोटेशन, तो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। रोटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रोटेशन में आप लोगों को मैं दो मेथड्स बताऊंगा। एक है बाय वेक्टर, जो अभी सीख रहे हैं वेक्टर निकालना करना, और दूसरा है हमारा ट्रेसिंग पेपर। तो सवाल आता है कि सर हम ट्रेसिंग पेपर क्या टेस्ट में लेके जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप लोग कोई भी एग्जाम खोलते हो, अभी आप लोग ईयरलीज कर रहे हो, अगर आप उसमें ईयरलीज में कोई भी एग्जाम में डिस्क्रिप्शन जब आप लोग देखते हो पढ़ते हो, तो उसमें लिखा हुआ होता है बताता हूँ मैं आप लोगों को, दिखा देता हूँ क्या एग्जैक्ट वर्डिंग होती है। यू मे यूज ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, इस तरह से वर्डिंग्स होती हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मिलना मुश्किल होता है। जी जी, मिलना सिमेट्री में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सिमेट्री में भी कर सकते हैं। लेकिन सिमेट्री वाला मेथड मैंने कराया नहीं है, वो इतना ज्यादा है नहीं बेनिफिशियल। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि आसान है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि यार हम लोग रोटेट कर करके देखें, अगर हम लोग शेप ट्रेस करके रोटेट कर लें तो हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पता चल जाएगा, तो ट्रेसिंग पेपर यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर कभी हम ईयरली कर रहे होंगे तो मैं आपको एक दफा दिखा भी दूंगा कि हाउ यू कैन बेसिकली यूज ट्रेसिंग पेपर फॉर द सिमेट्री चैप्टर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यू में यूज ट्रेसिंग पेपर, तो हम लोग देखेंगे इसको बाद में। हम लोग यूज कर सकते हैं, अलाउड है। बीच में कुछ बच्चों की क्वेरीज आ गई थी, सीआई के बच्चों कह रहे थे कि सर हम अपेयर मतलब अपेयरिंग के लिए गए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई सिर्फ आपकी यूजफुल स्टेशनरी होनी चाहिए, ये ट्रेसिंग पेपर उन्होंने फेंक दिए थे। ऐसा र्यूमर था, लेकिन आई डोंट नो। मेरे हिसाब से ट्रेसिंग पेपर अलाउड है, और बच्चे काफी लेके भी गए हुए हैं ट्रेसिंग पेपर। और आप ऐसे हाइड करके नहीं लेके जाओ जिससे आप कोई खास चीज लेके जा रहे हो, बस एक एक A4 साइज ट्रेसिंग पेपर ले जाओ बस। A4 साइज क्यों कह रहा हूँ मैं, छोटे से टुकड़े से भी काम हो सकता है। A4 साइज इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग को खुद रोटेशन समझ में आए। अब आपके पास अगर A4 साइज पेपर होता है ऐसे लाइक दिस, समझना, ये बात गौर से समझनी है। A4 साइज पेपर इस तरह का है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब इसको रोटेट करोगे ना, तो A4 साइज पेपर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमने 90 डिग्री की रोटेशन कर ली है, लाइक दिस। फिर ऐसा हो जाएगा तो 180 डिग्री की रोटेशन, तो ऐसे घुमा सकते हो आप ट्रेसिंग पेपर को। हम लोगों को सिर्फ 90 डिग्री घुमा के चेक करना है और 180 डिग्री तो घुमा के चेक करना है। ठीक है। अब इस पे बात करेंगे आगे। बहरहाल दो तरीकों से होगा रोटेशन, बाय वेक्टर और एक और चीज ट्रेसिंग पेपर। अब हमारे पास अब हमारे पास जो है रोटेशन किस किस तरह की होती है, किस तरह की रोटेशन होती है। अगर मैं अपने आप लोग की उसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल एक फोन, मोबाइल फोन में आपकी लोग की तस्वीर या किसी की चीज की भी तस्वीर होती है, आप क्या करते हो, मोबाइल को लैंडस्केप करते हो तो वो तस्वीर उस हिसाब से आती है फिर आपके पास, फिर ऐसे और रोटेट करते हो फिर पोर्ट्रेट में आ जाती है। तो रोटेशन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एक डोर की तस्वीर ली है, ये एक डोर बना हुआ है, उस डोर में यहाँ पे हैंडल है, या एक काम करते हैं, हाँ एक कॉरिडोर में यहाँ पे हैंडल है ऐसे लाइक दिस। इसका हैंडल चेंज करते हैं थोड़ा सा ना इसको, काम करते हैं यहाँ पे कुछ है डोर के ना, डोर के यहाँ पे एक किसी ने कुछ डिजाइन बनवाया है लाइक दिस। अब होगा क्या जब इसको रोटेट किया जाएगा इस शेप को, तो अभी तो मेरे पास खैर ये फीचर नहीं है कि दोनों साथ रोटेट हो। अगर लेट से रोटेट किया जाएगा तो ये जो बॉक्स है वो कहाँ आएगा, बॉक्स फिर उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा।
तो ये भी पता होना चाहिए। फिर ऐसे घूमेगा लाइक दिस, आप लोग के पास ये बॉक्स ये वाला एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का ये मकसद है, अगर ये ओरिजिनल इमेज थी आपकी, इसी की जैसी एक इमेज है यहाँ पे लाइक दिस, और अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, अभी समझ में आया होगा। अक्सर बच्चे इसको रिफ्लेक्शन भी बोल रहे होते हैं, अभी पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन और रोटेशन में क्या फर्क है। लेट से मैंने इसको घुमाया, ये जो मेरा ये ब्लैक जो मैंने बॉक्स बनाया था, डिजाइन बनाया था, ये डिजाइन 180 डिग्री रोटेशन के बाद यहाँ आएगा। अब कुछ बच्चों का कहना है सर ये ना रिफ्लेक्शन भी है, ये और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है, वो ये पूछेंगे। वैलिड क्वेश्चन है या नहीं है, इस बात को समझो या कि क्या डिफरेंस होगा फिर रोटेशन और रिफ्लेक्शन में, आइडिया। अच्छा कोई इस बच्चे को सर रोटेशन साइड प्रूव करके दूसरी बता तरफ बोल चली गई। सकता है कि रोटेशन, कोई बच्चा ये बोल सकता है कि रिफ्लेक्शन है। क्या कैन यू प्रूव कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन? नो, मैं बताता हूँ। देखो, अगर ये जो मैंने डिजाइन बनाया है, ये डिजाइन भी यहाँ पे होता ना लाइक दिस, तो मैं कहता कि हाँ इस लाइन से ये शेप क्या हुआ है, एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हुआ है। रिफ्लेक्शन का मतलब है जैसा वहां बना हुआ है ऊपर वैसा ही नीचे बनेगा। ऑन द अदर हैंड रोटेशन का मतलब ये है कि ये रोटेट होके यहाँ है। समझ में आई बात? यस सर। ओरिएंटेशन चेंज हुई है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, ओरिएंटेशन चेंज हुई है। तो हमारा डिजाइन इस हिसाब से कहाँ चले जाएगा, तुमने ये डिजाइन बॉक्स बनाया है तो ये कहाँ जाएगा उस हिसाब से। अगर ये डिजाइन बॉक्स यहीं पे रहता फिर ये आपसे पूछे तो आप लोग इसको फिर रोटेशन नहीं बोलो, फिर आप इसको क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन ही है। ये डिफरेंस है। अब किस किस तरह की हमारे पास रोटेशन आती है, हमारे पास आएंगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरा आएगा हमारे पास 180 डिग्री रोटेशन। अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, 180 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्यों नहीं कहा मैंने, कोई बता सकता है? सर क्योंकि 180 टोटल डिग्री मिला के रोटेशन 180 करने का हुआ है। मकसद ये है। जी जी बोलो। सर क्योंकि टोटल मिला के 180 की है। नहीं टोटल मिला के नहीं, एक शेप है लाइक लाइक दिस, ये शेप है। समझना आप लोग पहले ये समझो कि हम उसी शेप को रोटेट नहीं कर रहे, उसके जैसी इमेज बन रही है वो रोटेट हो रही है। जैसे ये यहाँ पे ना ऐसे, ये ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये ट्राइंगल यहाँ पे अगर ऐसे ही आ गया एज इट इज, अगर ये एज इट इज ट्राइंगल आ रहा है तो आप लोग उसको कहोगे सर ये ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर ये एज इट इज नहीं आ रहा, बल्कि ये ऐसा कुछ शो किया जा रहा है, ऐसा कुछ शो किया जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हाँ ये क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। कैसे रोटेट हुआ है, 90 डिग्री रोटेट हुआ है, यहाँ आ गया। किसी सर्टेन पॉइंट से रोटेट हुआ है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से हुआ, अभी ऐसे सर्टेन बना देते हैं। पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो रोटेशन में सेंटर ऑफ रोटेशन भी जानना होता है। जिस तरह सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट था, वो इधर सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। किसी सर्टेन पॉइंट से रोटेट हुआ होगा शेप। अगर इसको मजीद शेप को रोटेट करूं तो शेप अब रोटेट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एज इट इज ऐसा बनाऊंगा तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ अभी, जब ये 180 डिग्री रोटेट होगा तो ये कुछ ऐसा होगा, नहीं ये तो क्या, ये हाँ ये 180 डिग्री रोटेट होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा बिल्कुल। ये देख सकते हो उसमें लिखा हुआ भी है 180 डिग्री रोटेशन, जो मैं रोटेट कर रहा हूँ ना उसमें आ भी रहा है कि मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो ये शेप ऐसे 180 डिग्री रोटेशन हो गई फ्रॉम द सेंटर। ये बात याद रहे, फ्रॉम द सेंटर। अब हाउ इट डिफर विद द, हाउ इट डिफर विद द, हाउ इट डिफर विद द रिफ्लेक्शन, बताओ हाउ इट डिफर विद द रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन होती तो नोक दूसरी साइड आती, नीचे वाले सर्कल की। बिल्कुल सही है, गुड। ऐसे बनता रिफ्लेक्शन पे, इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट ऐसा बनता है, यस और नो? यस। तो ये यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसे 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर ये 180 डिग्री रोटेट हो गया कंप्लीट। अब ये आगे ऊपर और बनेगा, 270 डिग्री रोटेट होगा, फिर 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो अभी हम बनाते हैं इसको, पूरा कर लेते हैं। मैं आपको चारों तरीके से समझा देता हूँ। अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ अब लाइक दिस, तो देखो 270 रोटेट हो भी रहा है। अच्छा, ये 270 वाला कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ जरा। पहले इसको बना दूं, ये हमारे प्रॉपर शेप बन गया। अब आप लोग देख सकते हो, ऐसा अंदाजा लगाओ कि ये वाला जो था ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अगर मैंने उठाया इस सेंटर पॉइंट से रोटेट किया तो ये यहाँ आ गया। इसी ट्रायंगल को मजीद मैंने रोटेट किया, अब ये यहाँ पे आ गया। इसी ट्रायंगल को मजीद रोटेट किया, अब ये यहाँ पे आ गया, और इसी को मजीद रोटेट करूंगा तो ये वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। तो ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है? जी सर। घूमता हुआ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमें ये समझना है पहले तो कि 270 डिग्री क्या है ये। अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले बताओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है? मैं रेड और उससे शो कर रहा हूं, मुझे बताना कौन सी क्लॉकवाइज है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। रेड क्लॉकवाइज, ग्रीन एंटी क्लॉकवाइज। रेड क्या है? क्लॉकवाइज। वापस बोलो, रेड क्या है? क्लॉकवाइज है, गुड। और ग्रीन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी ऑफ कोर्स। तो अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा हूं, जैसे लाइक दिस, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज कराएगा, क्लॉक की डायरेक्शन में, ये आ गया आपका क्लॉकवाइज। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यही शेप अगर मैं यूं घुमा के यहाँ लेकर आऊं तो ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कराएगा, यस और नो? यस। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब्दुल्ला, हरीफ, जी सर। जी सर, आ गए। हरीफ क्लास में हो? ओके, सही है। तो अगर इस तरीके से देखूं, अब मैं उस शेप की बात करता हूँ, मैं शेप की बात करता हूँ ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब मैं शेप ए की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल शेप कौन सा है? ओरिजिनल शेप ये है, इस पे ओ लिख देते हैं, ओरिजिनल है ना, ओजी लिख देते हैं, ये ओजी शेप है। तो अगर मैं ए शेप की बात कर रहा हूँ, शेप ए की, तो ये जो ओजी शेप है, अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं मूव करूंगा, रोटेट करूंगा, तो ये शेप ए बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से घूम के पूरा 270 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता हूं तब भी तो ए शेप बन सकता है। कुछ आई बात समझ में? जी सर। सर ये वाला रिपीट करिएगा प्लीज। रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये जो ओजी शेप मैंने बनाया हुआ है, इस ओजी शेप को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, तो ये शेप ए आ रहा है। जी सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ओजी शेप को पूरा 270 डिग्री यहां से रोटेट करवाऊं लाइक दिस, जब भी ओजी शेप आ जाए, ए शेप आ जाएगा। जी ऐसा सर। ही है ना? जी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन एग्जामिनर आपको ये बोलता नहीं है कि आप 270 का बताओ। आपको अगर समझाना है तो आप बताओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसी का मतलब होगा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने बोल दिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो उसका मतलब होता है 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, ये लिख लेता हूं मैं। ये आप लोगों को बस दिमाग में रखनी है बात कि कोई चीज अगर 90 डिग्री में रोटेट की जा रही है तो वो असल 270 से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रही होगी, अगर वो क्लॉकवाइज 90 से हो रही है। ये चीज मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग को आंसर में क्या लिखना है? या तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री रोटेशन। अब 180 डिग्री के लिए क्या है? अब एक बात बताओ मुझे जरा, अगर मैं यहां से यहां घूमता हूं जब भी ये डी शेप आ जाएगा, इमेजिन करके करो, क्या ये डी शेप बन जाएगा? ओजी शेप को अगर हम लोग रोटेट करते हैं 180 डिग्री? जी सर। यस। और अगर इसी ओजी शेप को मैं यहां से रोटेट करूं जब भी ये डी शेप बन जाएगा? यस सर। तो हमें ये बताना नहीं होता कि हम 90 डिग्री गए या सॉरी क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज गए फॉर द 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे आप आइदर बेस जाओ, आपका आंसर, आपका शेप यही बनेगा। तो 180 डिग्री में आपको स्पेसिफाई नहीं करना होता इफ यू आर गोइंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। सर। अभी मैं यहाँ पे बस छोटा सा लिख देता हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज को आप 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, और
90 डिग्री एंटी को आप 270 डिग्री क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हैं, लिखना नहीं, ज्यादा प्रेफर ये है कि आप लिख दिया किसी बच्चे ने कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रेफर ये है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिखो ना। अगर आपके पास शेप पता है क्या बोलेंगे, ये शेप बना के दे देंगे, ये भी बना के दे देंगे, बोलेंगे सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ दैट मैप शेप ओजी इनटू शेप सी, तो आप लोग बोलोगे कि रोटेशन हुई है, कैसी रोटेशन हुई है, क्या बोलोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। यहाँ आपको 2 मार्क्स मिल गए। पहले आपने समझाया 90 डिग्री हुई है रोटेशन, पहले आपने समझाया रोटेशन हुई है, 1 मार्क आ गया। दूसरा आप लोगों ने बताया 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुई है, दूसरा 1 और मार्क आ गया, 2 मार्क हो गए। तीसरा मार्क मिलता है सेंटर ऑफ रोटेशन का, और ये टफ है, ये डिफिकल्ट है, ये मुश्किल होता है, 1 मार्क के लिए इतना वर्थ इट नहीं होता, लेकिन मैं आपको इसकी भी टेक्निक बताऊंगा कि 1 मार्क के लिए आप सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे ढूंढ सकते हो। अक्सर बच्चे छोड़ देते, बोलते सर सेंटर ऑफ रोटेशन लेंथी मेथड है, हम नहीं कर रहे। अब अगर आप लोग को याद हो सेंटर ऑफ रोटेशन इनलार्जमेंट में कैसे देखा जा रहा था, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, जहां मीटिंग पॉइंट हो वो आपका क्या कहलाता था, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ रोटेशन में ऐसा नहीं है, सेंटर ऑफ रोटेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 180 डिग्री के अंदर ऐसा हो सकता है, 90 और 90 डिग्री वाले के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस पर हम बात करेंगे। बेसिक रोटेशन समझ में आ गया? Yes, sir. ओके गुड। अब करके देखते हैं। बिफोर दैट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे वेक्टर्स कैसे निकलते थे। वेक्टर्स निकलते थे एक्स एंड वाई वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, आप कोई मुझे ये नहीं बोले सर कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, एक को पकड़ लो बस, 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे रहते हैं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर कोई रोटेट कर रहा है, बिफोर रोटेटिंग अगर वो अपने वर्टेक्स के किसी भी ट्राइंगल है या कोई भी शेप दिया हुआ उसके वर्टेक्स निकाल के वेक्टर में फॉर्म कर रहा है लाइक दिस, जिस तरह हम लोग ऊपर करते थे एनलार्जमेंट के लिए भी ऐसे वर्टेक्स निकालते थे, वैसे ही अगर वर्टेक्स निकाल रहा है तो उसको अगर टास्क दिया गया है कि उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज करवाना है, तो वो अपने कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देगा या अपने वेक्टर्स को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा लाइक दिस। ये बात याद रहे। चेंज द साइन of x vectors and then flip. Change the sign of x vector and then flip. या फ्लिप कर लो और नीचे वालों में साइन चेंज कर दो। फ्लिप फ्लिप कर दो पहले और साइन चेंज कर दो, फ्लिप करके साइन चेंज कर देना, ठीक है, नीचे वालों का। आ रही है कुछ बात समझ में? नए वेक्टर्स बन के आ जाएंगे आपके पास। करेंगे, करके दिखाता हूं, चलो। लेट्स से ये आपका है सेंटर ऑफ रोटेशन, मेरे पास कोई सैंपल पड़ा हुआ है, ये ले लेते हैं, चलो, बल्कि नया बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 and -6, -1 -2 -3 -4 -5 and -6, 1 2 3 4 5 and 6। सही है, ये आप लोग पास आ गया एक आपके एक्सेस आ गए। अब आप लोग को उसको रोटेट करके दिखाना है, ठीक है। रोटेट ऐसे करना है कि अगर आप लोग को कहा जाए कि सेंटर पॉइंट अगर हमारा 1,1 है, लेट से क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे रोटेट करके दिखाओ आपका सेंटर ये है, लेट से क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये दे रहा है, ठीक है।
और शेप कहाँ बना के दिया है उसने? शेप ये बना के दिया है उसने। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर वो एंटी करवा रहा है, नहीं क्लॉकवाइज करवा रहा है, क्लॉकवाइज के लिए मैं शेप बना देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे बनाते हैं। इस शेप को क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, मोस्ट लाइकली ये शेप यहाँ आएगा, है ना? Yes, sir. ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन करवानी है तो शेप में मजा नहीं आ रहा, शेप चेंज करता हूँ मैं, चलो थोड़ा सा है ना, ये कर लेते हैं, चलो ये सही रह रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है ना ये सही है, ऐसे कर लेते हैं। शेप तो कुछ भी आ सकता है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, ये थोड़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं शेप ए बनाता हूँ, शेप बी में ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे ए के सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इफ यू गाइस रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड द वेक्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए वर्टेक्स सारे 1 2 3 वर्टेक्स के वेक्टर्स निकालने हैं। सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए, सेंटर पॉइंट से सेंटर ऑफ रोटेशन से आपको देखने हैं कि वर्टेक्स आ क्या क्या रहे हैं, वेक्टर्स आ क्या क्या रहे हैं। तो मुझे वेक्टर्स बताओ जल्दी से, शाबाश। वर्टेक्स 1 के वेक्टर बताओ, हरियप। -2, 7. -2,7. -2 कॉमा व्हाट? -2, 3. हाँ, -3 कॉमा नहीं सर, -3,2 आ रहा है मेरे पास। -2, 2 पे है ना सर, वो नहीं। एक्स की मूवमेंट करो बेटा पहले, मैं 1 की बात कर रहा हूँ, 1 वर्टेक्स की, तो 3 दफा पीछे गए, 2 ऊपर गए। राइट। -3 एंड 2 नहीं आ रहा? 0 से देख रहा था। दोबारा करें, दोबारा करूं? समझ आ गया सर। जी फातिमा अब्दुल्ला। सर एक दफा दोबारा कर दें। कैसे जाना है आप लोगों को? इस पॉइंट से 1 की तरफ पहुंचना है ना, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करो, ये आप 1 2 3 बैकवर्ड चले गए, एक्स की मूवमेंट बैकवर्ड 3 और 2 अप मूवमेंट वाई की, तो -3 एंड 2 हो जाएगा आंसर। ओके नहीं सर। आई समझ में? अरीब? सर वो असल में मुझे लगा था वो आप रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, वो शेप के पार्ट 1 का आप वो पूछ रहे हैं, वेक्टर्स पूछ रहे हैं, इसलिए गलती हो गई थी। अच्छा अच्छा, जी फातिमा अब्दुल्ला। जी सर, आई गेस कुछ। अच्छा, थर्ड क्लास में हो? ओके, तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ 3 वाले का बताओ, वर्टेक्स 3 का वेक्टर बताओ जल्दी से, हरियप, इसमें गलती नहीं करना। -2। सर -5, -5,2, गुड। सब एग्री कर रहे हो इस पे? जी सर। ओके, अब मुझे वर्टेक्स 2 का बताओ। -3, 3. -3,3, गुड। ये आप लोगों में कौन सा मेथड करवा रहा हूँ रोटेशन का? रोटेशन का बाय वेक्टर वाला करवा रहा हूँ अभी। बाय वेक्टर वाला तरीका क्या है, जो सीखा हुआ है जिस तरह एनलार्जमेंट के अंदर, वही टेक्निक आ रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों के पास इतना हो गया। अब इसके बाद का काम क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद नहीं रखा, तभी मैं आप लोगों को आज दूसरा मेथड भी कराऊंगा। क्या काम है? बोल रहे हैं कि फ्लिप करो और साइन चेंज करो। किसकी साइन चेंज करो? एक्स की साइन चेंज करो। तो करना क्या पड़ेगा हमें? इसको सबसे पहले फ्लिप करो, लाइक दिस। ये कर दिया 2n-3, 2n-5 एंड 3n-3, लाइक दिस। और नीचे वालों की साइन क्या करनी है? चेंज करनी है। ऐसे ऊपर नीचे वाले से याद रख लो, ऐसे याद रख लो बल्ले, अगर रखना चाह रहे हो तो। ट्रांसफॉर्म हो गया इसके अंदर, सो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ वाले सारे क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव है तो सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। याद रखना 90 डिग्री क्लॉकवाइज में नीचे वालों की साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ऑल क्लियर? यस सर। अब ये जो हमारे पास ये आया है ना, ये समझो ये हमारा नया आंसर है। अब ये नहीं बोलना सर ये y है ये x है, नहीं, अभी नए वेक्टर्स आ गए। ये x होगा ऊपर वाला और नीचे वाला y होगा, नीचे वाला y है ऊपर वाला x है।
ठीक है, नए वाले वेक्टर के हिसाब से। नए वाले वेक्टर्स को देखते रहो और मुझे पोजीशंस बताते रहो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2n+3 कहाँ आएगा तो बताओ 2n+3 कहाँ आएगा। वही सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करो, 2n+3 कहाँ आएगा बताओ। 2n+3 का मतलब है x की 2 मूवमेंट आगे करनी है और y की 2 मूवमेंट अप करनी, 3 मूवमेंट अप करनी है। 3, बताओ कहाँ आएगा पॉइंट। 3, हाँ 3, 3, 4। 3, 4 परफेक्ट। आई बात समझ में बाकियों को। जी सर। ठीक है गुड। इसके बाद का बताओ मुझे, 2n+5 बताओ। 3, 6। 3, 6 गुड जॉब। और फिर उसके बाद का बताओ मुझे, 3, 3 कहाँ आएगा। 4,4। 4,4 गुड। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका शेप भी जो है वो, सर हाँ जी, वो मुझे ये समझ नहीं आया, नीचे जो हमने ऑरेंज में करके लिखा है वो कहाँ से कैसे पता चलेगा? तो पता है ऐसे चलेगा, वही तो याद रखना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर दो रोटेट, क्वेश्चन क्या है पहले ये लिख लो। वो कह रहा है अगर रोटेट ट्रायंगल ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेंटर 1,1, तो आपने देखा अच्छा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। तो अच्छा 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि मैं अपने वेक्टर्स निकालने के बाद उनको फ्लिप कर दूंगा और नीचे वालों की साइन चेंज कर लूंगा। ये याद रखनी है ताकि मेरे पास नया वाला आ जाए वेक्टर, ताकि मैं उसको यूज करके नया शेप बनाऊं। आप समझ गए। यस। ये सारे बच्चे ये सारी बात समझ गए आप लोग बच्चों, सब समझ गए ये बात। जी सर। जी सर। अलग अलग बनेगा, यही तो मसला है इसमें, याद रखना पड़ता है फिर सबको। जैसे अभी ये याद कर लिया है कि फ्लिप करना है और नीचे वालों की साइन चेंज करनी है, इस तरीके से 180 का भी दिमाग में रखना है। 180 का आसान है, 180 का आसान है, मुश्किल नहीं है 180 का। और 180 का भी हो जाएगा। 90 वाले का एंटी एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज वाले अक्सर तंग करते हैं। अक्सर इसमें बच्चे भूल जाते हैं कि नीचे साइन चेंज होना है या ऊपर साइन चेंज होना है। देखो फ्लिप तो होता ही है, फ्लिप तो होता ही है, लेकिन आपको देखना पड़ता है ऊपर वाले की साइन चेंज हो रही है नीचे वाले की। अगर ऐसे याद कर सकते हो कि नीचे वाले की साइन क्लॉकवाइज में चेंज होती है तो एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर वाले की चेंज होगी ऑफ कोर्स, फिर सही रहेगा। ठीक है, तो एक दफा की बात है तो ये याद रख लो। अगर ये नहीं है तो ट्रेसिंग पेपर मेथड भी बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो हमारा नया वेक्टर बनेगा ना उसको पढ़ेंगे हम फिर भी स्टिल एक्स एंड वाई। ऊपर वालों को एक्स, नीचे वालों को वाई पढ़ेंगे। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर ये अब ये वाई बन गया ना, ये एक्स हो गया, अब हम इस हिसाब से देखेंगे। नहीं, नया जो बना है ना वो वेक्टर तो वेक्टर है ना। आप लोगों को वेक्टर सिखाया है कि ऊपर एक्स आता है नीचे वाई आता है। ये भी बात ध्यान में रखनी है। सही है। चलो मैं 180 पहले करा देता हूँ। 180 बहुत आसान है। अगर आपको कहा जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन है। आप देखो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तो चक्कर नहीं है ना, तो 180 डिग्री रोटेशन है सिर्फ। तो 180 डिग्री रोटेशन के लिए आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास वेक्टर्स निकल रहे हैं ऐसे, तो आपको पता है सिर्फ क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करनी है वेक्टर्स की। ठीक है, ओनली साइन चेंज है दिस टाइम। सर जो हमने वो फ्लिप जो नहीं करना। फ्लिप किया था वो किसमें किसमें करना होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज में फ्लिप करके नीचे वालों की साइन चेंज करनी है। ओके जी सर। ठीक है गुड। अब चलो इसके लिए पूरा ये जो लॉजिक्स है ना, ये जो मैं रट्टा लगवा रहा हूँ अभी कि इसको साइन चेंज करनी है, इसकी पूरी लॉजिक थी जिसको मैंने भी क्रैक किया था। पहले मुझे भी नहीं समझ में आती थी, मैंने भी रट्टे लगाए अपने टाइम पे। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एक चीज मेरे दिमाग में आई, मैंने बोला यार इसको क्रैक करते हैं बैठ के। तो वो मैंने पूरा क्रैक किया है। इसके बिहाइंड इसके बिहाइंड की जो लॉजिक है ना, इसके पीछे जो रीजन है वो था मैट्रिसेस से। अगर ये लोग सिलेबस से मैट्रिसेस नहीं निकालते तो वो मैं रीजन देता जरूर। अगर अभी दूंगा तो कोई यूज नहीं है उसका।
मैंने कुछ बच्चों को लास्ट ईयर के बच्चों को दिया था, उसका पूरा लॉजिक, वो बड़ा जबरदस्त लॉजिक, अच्छा है। मतलब अगर आप लोगों को मैं समझाता तो आप लोग कहते कि अच्छा तभी हम लोग इसमें माइनस लगा रहे हैं, इसमें प्लस लगा रहे हैं। बट नाउ दे हैव रिमूव्ड मैट्रिसेस फ्रॉम द सिलेबस, तो ट्रांसफॉर्मेशन बाय मैट्रिसेस भी नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो ये इसको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोग को डायरेक्ट याद ही करना होगा कि आपके क्या हो रहे हैं, वेक्टर्स के साथ क्या क्या हो रहा है, बस आपको वो याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है। इसके 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 यहाँ से देखते हैं, आज ट्रेसिंग पेपर भी करके देखते हैं कि ट्रेसिंग पेपर में ज्यादा मजा आ रहा है क्या, मतलब ट्रेसिंग पेपर में बच्चों को मजा है। लेकिन मैं इतना बता दूं, ट्रेसिंग पेपर में रिलाई नहीं करना, कुछ भी हो सकता है। क्या पता आप बोल दें कि भाई अभी अलाउ नहीं है, अब से अलाउ नहीं है। अब हमें पता नहीं है ना कुछ भी, वैसे तो खैर पंगे नहीं होंगे इस तरह के, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए तो आप लोग को एक ऑल्टरनेट मेथड तो आ रहा हो। क्या पता ट्रेसिंग पेपर भूल गए हो किस तरीके से कर रहे थे यार। बहरहाल अब हमारे पास है शेप ऐसा, और ये लोग कह रहे हैं 180 डिग्री इसको रोटेट करना है। अच्छा, दिस टाइम आई एम ऑल्सो टेकिंग 1 1 एज द सेंटर पॉइंट, 1 1 सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब ये इसी के इस साइड पे 180 डिग्री रोटेट होगा, ठीक है। आप ये नहीं बोलना कि यहां आएगा, देखते हैं, मैं करके बताता हूँ आप लोगों को, करते हैं फिर समझ में आएगी बात। ये मोस्ट लाइकली ऐसा कुछ यहाँ कहीं आएगा, लेकिन हम देखते हैं। ओके, सो वेक्टर्स निकालते हैं इसके, बताओ जरा इसके वेक्टर्स। पॉइंट वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3 है, वर्टेक्स 1 के बताओ पहले। वन कॉमा टू, परफेक्ट, अब समझ में आ गया है बिल्कुल ना। 1,2 जी, और बताओ 3 के बताओ, कौन बताएगा 3 के? सर 1,4. 1,4 परफेक्ट, और बताओ सर 2,1 2,1 या 2,2? और 2,2. ठीक है, गुड। अब क्या करना पड़ेगा, नए वाले वेक्टर के लिए नया वाला बनाना है तो। अच्छा, ये वर्किंग जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, मेरे पास स्क्रीन ऐसी है, वरना कोशिश करना यहाँ कहीं वर्किंग करना है आप लोग, वो खराब नहीं करना, जो भी हमारे ये लोग ग्राफ देंगे उसको खराब नहीं करना। बहरहाल अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करनी है, तो -1 -1 -2। अगर पॉजिटिव होती तो नेगेटिव होती तो पॉजिटिव कर देते, अभी सारी पॉजिटिव भी आ रही है इत्तेफाकन, तो सारी नेगेटिव हो गई। ये आ गया आपका। अब क्या करें, अब हमें इसको ये नए वेक्टर्स की नए वेक्टर्स को देख के नए वर्टेक्स बनाने हैं, नए वर्टिसेस बनाने हैं। तो अब हम बनाते हैं रेड्स, इसको ब्लैक से बना देते हैं नए वाले को। अच्छा, ये ए था और बी बनाते हैं। चलो, अब क्या करना है, -1 एंड -2, बताओ कहाँ पे आएगा -1 एंड -2? 0,-1 0,-1 में, 0, हाँ 0,-1 में आएगा, ठीक है, गुड, यहाँ आ गया। ओके, और बताओ ये -3 समझा नहीं 0, सर, ये वाला पहले वाला. पहले वाला कैसे हुआ, ये पूछ रहे हो अब्दुल्ला। जी. देखो, -1 -2 का मतलब है आपको एक बैकवर्ड जाना है और 2 डाउनवर्ड जाने हैं। जी इसी सर पॉइंट समझ से गया. दोबारा स्टार्ट करोगे, एक बैकवर्ड 2 डाउनवर्ड, ठीक है। जी सर. हमारा ये आ गया। 0, एक मिनट, और बताओ 0,-4, ओ सॉरी, -3 0,-3, ओके। अब एक अरीब बताएगा, अरीब थर्ड पॉइंट आप बताओ, -2 और -2 कहाँ जाएगा? सर -1 और -1 पे लगेगा. जबरदस्त, परफेक्ट, ये आपका शेप बन गया पूरा। अत्थर समझ में आ रहा है? आप रिस्पॉन्सिव नहीं हो आज क्लास में। समझ आ रहा है, थोड़ा नेट का ओके ओके, तो देखो यहाँ आ गया,
अब अगर मैं इसको रिफ्लेक्शन से कंपेयर करता और मैं बोलता एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कर रहा हूं, तो शेप तो यहां आता ना भाई। नहीं आई बात समझ में? सर दोबारा बता अगर दें। मैं इसको अगर मैं इसको रिफ्लेक्शन से कंपेयर करूं तो अगर ए को रिफ्लेक्ट करूं तो रिफ्लेक्टेड पार्ट तो ऐसा बनेगा ना। अब अगर एक बच्चा मुझे ये कह रहा है कि दिस इज रिफ्लेक्शन, तो वो तो टोटली रॉन्ग है ना। रिफ्लेक्शन तो हमारा बिल्कुल जैसा है वैसा ही मिरर बन जाता है। तो ये याद रखना आप लोग, पोजीशन का गेम है, अक्सर हमें पता नहीं चलता कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जा रही है और हम उल्टे सीधे जवाब दे रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। सबको क्लियर हो गया? ये आपका 180 डिग्री रोटेशन हो गया। अब सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रह गया है। जी, कोई कुछ कह रहा था? आगे बढ़ू? जी सर। आगे बढ़ते हैं, चलो चलो। अब आ जाएगा आपका। सर मेरा एक सवाल था सर, ऊपर जाएं। जी जी। सर ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके, तो जैसे आपने ए डायग्राम जैसे बनाया तो वैसे ही बना हुआ आता है? हाँ, बना हुआ आता है, बना हुआ आता है। तो आपको बुलवाएंगे या बना बनाया दोनों बने हुए होंगे, तो आपसे पूछेंगे हुआ क्या है अच्छा। शेप में। या तो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, इसके बाद हमें क्वेश्चंस ही करने हैं, टेंशन नहीं लो। तो अभी चलो खैर 90 डिग्री एंटी की तरफ चलते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जरूर फ्लिप करना है। तो अगर आपके पास वेक्टर जैसे हैं एक्स एंड वाई, तो ये बन जाएंगे आफ्टर न्यू वेक्टर्स। कैसे आएंगे, आप लोग करोगे वाई एंड एक्स, बट दिस टाइम माइनस साइन कहाँ आएगी, ऊपर वालों में आ जाएगी। अब समझ में आई बात? जी सर। तो फ्लिप कर देना, फिर ऊपर के साइन चेंज कर देना। तो एक डायग्राम बनाते हैं। और शेप ले जाते हैं यहाँ पे, शेप बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा शेप ए है। इसको रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे ये बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज में आना कहाँ चाहिए, यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए, बताओ अंदाजन। सर वो जो सर येलो वाले पे आना चाहिए। कलर ये ऑरेंज जो मैंने बनाया जी जी जी। है। ओके परफेक्ट। सो निकालते हैं जरा इसके भी वर्डिक्स, बताओ। शाबाश। बट चलो मैं मार्क कर देता हूँ, 1 वाले का, 2 वाले का और 3 वाले का। तो चलो बताओ 1 वाले का। सर 3 -3, 4। -4 डाउन जा रहे हो ना? अच्छा। ठीक है, जी सर। और बताओ। सर -4, -4, जी ठीक है, जी और बताओ। सर -4, -2। जबरदस्त है। अब्दुल्ला ने क्रैक कर लिया है आराम से। अब वो निकाल रहा है ना वेक्टर्स। जबरदस्त। चलो अब नए बनाते हैं। नए बनाने के हिसाब से बनेंगे। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, पहले करना है फ्लिप कर दो। ये आ जाएगा -4 एंड -2, और नीचे आ जाएगा -3 -4 एंड -4। फ्लिप करने के बाद ऊपर वालों की साइन चेंज हो जाएगी, ऊपर वालों की साइन चेंज हो रही है। नए आ गए, नए के एक्स वाई के हिसाब से करेंगे, बनाते हैं जरा। नए वाले को रेड से बनाते हैं। चलो अब बताओ नए वाले के अकॉर्डिंग 4 एंड -3 कहाँ पे आएगा? जी, यस। सर -2 पे। 5, -2। 5, -2। ओके, सो दिस इज 5, -2। और बताओ।
4,4 ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखो हमने मूवमेंट कैसे की, +4 एंड -3 था, 1 2 3 4, एक्स की मूवमेंट आगे करी और -3 है, 1 2 3, यहाँ पे आ गए हम लोग। चलो एक आप लोगों ने मुझे बता दिया 5 एंड -2, और बताओ सर माइनस 3 जी। आवाज नहीं आई मुझे। 5 एंड -3 5 - 3 5 एंड -3, अगला बताओ +2 एंड -4। सर पॉजिटिव 3 हाँ और -4 -3 -3। जी सर। ठीक है गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ तक आपकी हुई कहानी डन। ये आपका ऐसा हो गया। अब आप खुद इमेजिन करो, उल्टा देखो, अगर मैंने इसको ऐसे किया तो ये ऐसा हो गया, और इसको अगर मैं रोटेट करता क्लॉकवाइज तो ये ऐसा बनता, इसकी ये जो नोक है ये यहाँ आ जाती। तो क्या हमने वैलिड, हमने सही बनाया है? एक दफा क्रॉस चेक भी किया करो, तो हमने बिल्कुल सही बनाया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? नो सर। कितने मार्क का क्वेश्चन? 2 से 3 मार्क का आता है। डिस्क्रिप्शन अगर पूछे, बना के दिया हुआ है पूछे, तो 3 मार्क का आएगा, बनवाए तो 2 मार्क का आ सकता है या 3 मार्क का आ सकता है। सही है। अब मैं जरा थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ, मुझे आप लोग सिर्फ 2 मिनट दो। मैं जो है वो इसको आप लोग को ट्रेसिंग पेपर में भी दिखाता हूँ विद द कैमरा ऑन।
बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ। ये नहीं फूटना है यार, खाओ यार, दूसरा भी हाथ है। नहीं बस बाकी लाओ ना, एक मिनट और सुन रही सबको नजर आ रहा है? सर बहुत ब्लड है। और ब्लर है? अभी ठीक है, बेटर है। यस सर। ओके सो इसमें आप लोग से पहले ये पूछा जाएगा, देखो जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं कराई दूं तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए ऑन टू ट्राइंगल बी। तो आप लोग ट्राइंगल ए और बी को देखो, यहाँ पे हुआ क्या है बताओ, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, क्या यहाँ रोटेशन है, क्या यहाँ इनलार्जमेंट है, क्या है यहाँ पे? सर सेम ही है दोनों। नहीं, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, हाँ सेम टू सेम है, बस अब जगह से हिल गए तो क्या रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, इनलार्जमेंट ट्रांसलेशन है या इनलार्जमेंट है? सर, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट हुआ है बाय हाउ विच वेक्टर। अब आप लोग के पास आएगा कि ये डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए ऑन टू बी, आप लोग बोलोगे ट्रांसलेशन। डबल क्यों लिख रही है ये? ट्रांसलेशन, ठीक है। मेरा स्टैंड अरेंजमेंट नहीं हो रही थी तो मेरे पास ये जुगाड़ हुआ है अभी, खैर ट्रांसलेशन। और फिर आप बोलोगे बाय वेक्टर, फिर हम वेक्टर बता देंगे। वेक्टर क्या है हमारे पास, अब आपको देखना पड़ेगा कोई भी एक पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट को गौर कर रहे हो तो इस पॉइंट पे जाओ तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा, 1 2 3 4, 4 बैक गए अपन, और 1 2 और 3 डाउन गए, 4 बैक 3 डाउन, तो -4 एंड -2 वेक्टर आ गया हमारे पास। मिल गए 2 मार्क्स? ये बताओ पहले, यस सर। क्या ये समझ में आया? और -4 क्यों हुआ? -4 तो जब होएगा कि लेफ्ट साइड पे जाएंगे। सॉरी, +4 होगा इसमें, हम आगे गए। ठीक है ठीक है, हमारे पास +4 होगा इसमें, सही है, सही कह रहे हो। बहरहाल पॉजिटिव लिखते नहीं है, माइनस हटा देता हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा पॉजिटिव। खैर छोड़ो अभी, खैर आगे चलते हैं। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर 0,0, ड्रॉ ट्राइंगल सी। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आप लोग वेक्टर के थ्रू कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, सेंटर 0,0 है, 0,0 मार्क कर देते हैं, ये रहा 0,0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करनी है, यहाँ से आपको रोटेशन करवानी है। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि वो वर्टिसेस वाला काम करो, वेक्टर्स निकालो, उससे आप लोग समझ गए हो करना क्या है। एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो नीचे वाले या ऊपर वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी साइन चेंज होगी फ्लिप करने के बाद। ये चीज मैंने बता दी आप लोगों को। लेकिन अगर अगर हम लोग ट्रेसिंग पेपर की मदद लें तो देखो ट्रेसिंग पेपर कुछ इस तरह का होता है। देखो मेरे पास जो ट्रेसिंग पेपर है ना वो बहुत बड़ा था, तो मैं A4 साइज नहीं था वो, तो मैंने क्या किया उसको फिर जो है वो टुकड़े तोड़ दिया, मतलब अगर मतलब मैंने काट लिया इसको। अभी भी ये बहुत बड़ा लग रहा है उसके हिसाब से, जो मेरे पास 5 पेपर्स पड़े हैं उस हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा है। लेकिन आपको ओरिएंटेशन समझनी है इसकी। अभी ये देखो ऐसे समझो लैंडस्केप में, ये ऐसे आ गया, पोर्ट्रेट में आ गया, इतना आपको रोटेट करना है कि आपको पता चल जाए कि आपने उस ट्रेसिंग पेपर को 90 डिग्री कर दिया है। किसी ने अगर सर्कुलर उस पे काटा हुआ होगा ना इस शेप को, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार इसको इसने कितना घुमा लिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कितना घुमा लिया है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई? चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि करना क्या है इसके अंदर है इन एक्सेस। ये देखो यहाँ पे
आप लोग सबसे पहले जैसा आप लोग के पास शेप है वैसा ही शेप किसको ए को सी में करना है, तो ए वाले शेप को आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेस कर लो, इस पे ट्रेसिंग पेपर पे कहीं पे भी कर लो। यहाँ कर लिया लाइक दिस, ऐसे कर लिया, ठीक है। कलर भी करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब आपकी पूरी ट्रेसिंग आ गई है, देखो ठीक है। अच्छा, इस ट्रेसिंग को रखना है आपको बिल्कुल उसके ऊपर ही, और उसके बाद सेंटर, अभी इन्होंने राइट नाउ सेंटर हमें दे दिया है 0,0, तो उस पे ऐसे प्लेस करनी है आपको सेंटर पे पेंसिल, और इसको रोटेट करना है। अब डिपेंड करता है एंटी क्लॉकवाइज था क्लॉकवाइज था। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज तो आप लोग घड़ी के अपोजिट जाओगे लाइक दिस, और जब तक आपको लगे कि नहीं, जब तक मैंने जो है वो पूरा रोटेट नहीं कर लिया है स्पेस को, पेपर को देख के गौर से देखते रहना कि पेपर जो है क्या आया, पूरा जो ट्रेसिंग पेपर है वो 90 डिग्री घूम गया है, तो घूम गया तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा है, देखो वहां पे पोजीशंस आ रही हैं। अब जब पोजीशंस पता चल जाए, वहां की कोऑर्डिनेट्स देख लो, जैसे 4,2 है, 2,3 है, तो बन जाएगा आपका 4,2, और 4,3 भी है, तो 4,2 4,3 एंड 2, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट थी, आप लोगों ने इसको ट्रेसिंग पेपर को घुमा लिया। किस तरह घुमाया, आपके पास लैंडस्केप है ना, तो आपने इसको पोर्ट्रेट कर दिया, एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। इसमें ख्वारी ये नहीं है कि आप लोगों को वेक्टर्स निकालने पड़े, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा। अब जैसे ही आपने देख लिया पीछे थोड़ा सा अभी इसमें ब्लर आ रहा है, लेकिन आपको अभी मैं ऐसे करूँ अगर ट्रेसिंग पेपर को, तो आप लोगों को नजर आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है, करीब करो, कोऑर्डिनेट्स क्या है। जैसे कोऑर्डिनेट है 4,3, कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, सॉरी 4,2 है, 4,3 है एंड 2,3 है। तो हमने क्या करना है 2,3, 4,2 एंड 4,3, ये हमने लगा के शेप को बना लेना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। आर यू श्योर? सारे बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए। सिमेट्री में भी कर सकते हैं, सिमेट्री में दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, सिमेट्री का कोई क्वेश्चन होता है तो मैं दिखाता हूँ। तो ये तरीके हैं। सिमेट्री के अंदर आप लोग रोटेशनल सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री के अंदर तो शायद जरूरत ना पड़े, या लाइन ऑफ सिमेट्री में ऐसे जरूरत पड़ सकती है ट्रेसिंग पेपर की कि आप लोगों ने अगर एक शेप ड्रॉ करने के लिए आ जाए, तो एक शेप बना हुआ है, आपने उसी को बिल्कुल फ्लिप करा, ओवरलैप जो सर लेकिन वो तरीका वाला सिखाया था मेथड उस भी तरीके से अच्छा आपने था। इसको फ्लिप करा, और उसके बाद जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ट्रेसिंग पेपर से कंप्लीट करना मुश्किल होता है कि उसको बार बार रख के बार बार चेक करके करना, टाइम वेस्ट होता है। हाँ, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री बहुत अच्छे से कर सकते हो ट्रेसिंग पेपर से, तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं कभी सिखाऊंगा। ठीक है, ऑल क्लियर? जी सर। ठीक है। अब जरा आप इसके थोड़े से पास पेपर्स कर लेते हैं।